मेरे पिताजी तो मुझे पटना भेजे थे डॉक्टर बनने के लिए, और मैंने राम मोहन सेमिनरी में एडमिशन भी लिया था, कॉलेज में भी एडमिशन लिया था। मैंने पढ़ाई भी की, 2-3 साल अच्छे से पढ़ाई भी की, लेकिन कहीं ना कहीं जो सामाजिक न्याय और पब्लिक के पीछे, जनता के पीछे जो सेवा करने का जो जज्बा था, हमें लगता है कि वह जो पढ़ाई था उसको रोका और इस फील्ड में लगातार हम आगे बढ़ते चले गए। विधायक जी जो है सो बहुत सारे काम किए भी हैं और ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सवाल मैं इनसे करना चाहूँगा कि ताजपुर में कुछ चीज़ों की अभी भी कमी है। जैसे आपको सड़कें वगैरह सही नहीं है, हाईवे पे जो सड़क कब तक बनेगा? बस स्टैंड का निर्माण होना चाहिए ताजपुर में, एक प्रॉपर बस स्टैंड नहीं है। इसके बारे में विधायक जी क्या बोलेंगे? सड़कें तो बनती रहेंगी, टूटते रहेंगी, लेकिन उस पे जो है सड़क तो बन ही रहा है। आपको जहाँ तक हम लोग देखे हैं कि सड़क तो बन ही रहा है हर जगह पे, लेकिन वहाँ पे स्ट्रीट लाइट अंधेरा में होता है ना कि दिक्कत होता है पब्लिक को आने जाने में, तो स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहीं भी ताजपुर में नहीं है। तो इसके बारे में क्या बोलें? इस बार भी एक बड़ा बजट पास हुआ है इस ताजपुर के लिए, ताजपुर शहर के विकास के लिए। तो पूरी तरह से इसको लग के कई ऐसे काम हैं जो मुझे कराने हैं। ताजपुर में मैंने स्टेडियम पास करवाया है, क्योंकि देखा जाए तो ताजपुर में नगर परिषद तो घोषित हो चुका है, लेकिन उस टाइप का यहाँ माहौल नहीं है। सिर्फ नाम का एक नगर परिषद ताजपुर हो गया है, लेकिन उस टाइप से जो है ताजपुर में कुछ व्यवस्था ही नहीं किया गया। छठ पूजा हमारा हिंदू का महापर्व होता है, तो ताजपुर में कहीं भी इस टाइप का जो है सो वातावरण नहीं है। कोई घाट ऐसा नहीं है कि लोग वहाँ जा कर के छठ पूजा कर सके सही से। अगर देखा जाए तो सब हर कोई बिहार में ज़्यादातर अब ऐसा होने लगा है, तो वो कि अपना घर पे ही जो है आगे में गड्ढा खोद करके या छत पे कहीं पे जो है सो लोग पूजा करते हैं, छठ पूजा करते हैं। तो ऐसा ताजपुर में क्या लगता है आपको कि एक प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए छठ घाट का, जहाँ ताजपुर के लगभग लोग जो है आकर के वहाँ पे छठ घाट का पर्व जो है सो कर सके। नगर परिषद में जो है सो एक शमशान घाट सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये हकीकत है, होना चाहिए। एक शमशान घाट, जैसे आपको ज़्यादा दूर नहीं, मुजफ्फरपुर में चले जाते हैं तो एक प्रॉपर शमशान घाट होता है, तो उस टाइप से जो है अपना नगर परिषद ताजपुर में भी होना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो लोग जहाँ तहाँ एक जगह है, जैसे भेरोकरा में हो गया, तो वहीं पे लोग सड़क किनारे एक ज़मीन है, वहीं पे लोग जो है सो दफना देते हैं, जला देते हैं, जो भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है एक नगर परिषद ताजपुर में जो है सो प्रॉपर शमशान घाट होना चाहिए? अभी हमारे साथ मोरवा विधानसभा के विधायक जी माननीय रणविजय साहू जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आपका करना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया बात करने के लिए। तो मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आप विधायक होकर भी इतना आम ज़िंदगी कैसे जी लेते हैं? जैसे बहुत को देखते हैं कि कुछ छोटा सा पद पे भी चले जाते हैं तो बाउंसर वगैरह रखने लगते हैं, बहुत सारा आदमी आगे पीछे घुमाते हैं, लेकिन आपको देखते हैं कि हज़ारों की भीड़ में भी अकेले रहते हैं खड़ा। इतना कुछ कैसे संभाल लेते हैं अकेले? देखिए, मैं शुरुआत से यानी कि छात्र जीवन से ही सामाजिक राजनीतिक गतिविधि में हम रहे हैं, और लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता। तो जनता के बीच अगर हम मौजूद होते हैं तो कहीं न कहीं शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। हज़ारों की भीड़ में और माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो हम लोग के आदर्श हैं, हम लोग की विचारधारा है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, जिन्होंने मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास कर बिहार विधानसभा का टिकट दिया, और मोरवा के महान जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर बिहार के सबसे बड़े लोकतंत्र में भेजने का काम किया। तो कहीं न कहीं उनका जो निर्देशन है जी, उनका जो आदेश है कि असली मालिक तो जनता है, और जनता के बीच ही रहने के लिए तो हमें अच्छा लगता है, ताकत मिलती है कि उन लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की सेवा कर पाते हैं, और यह लगातार आगे भी जारी रहेगा। पॉलिटिक्स करियर में कैसे आना हुआ आपका? देखिए, छात्र जीवन से ही जब हम समस्तीपुर जिला के दलसिंह सराय से निकल के 1990 में उस शिक्षा के लिए मैं जब पटना गया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, तो उसी समय छात्र जीवन से ही इस आंदोलन में माननीय लालू प्रसाद यादव ने जो आरक्षण की लड़ाई लड़ी, बिहार में सामाजिक न्याय की धारा जो था उसको मजबूत किया, और मैं उसी से प्रभावित होके 95 से लगातार, जब चक्र छाप हुआ करता था, जनता दल हुआ करता था, माननीय लालू प्रसाद यादव जी इस बिहार के माननीय मुख्यमंत्री होते थे, तो उस समय छात्र जीवन से इस काम में राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा, सामाजिक न्याय के विचारधारा से ओत-पोत होके पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ मैं यह काम करने लगा। विधायक से पहले आप क्या करते थे? इससे पहले कुछ नहीं, यही मेरा सेवा था।
छात्र जीवन से ही लगातार हम्म, सामाजिक कामों में, मैं साहू समाज का बिहार प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ। यह सफ़र तय करने में मुझे 20 साल लगा। 20 साल तक मैं कठिन परिश्रम करके बिहार के तमाम अपने समाज के लोगों को गोलबंद किया। लोहिया जी ने कहा था, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए मैं बिहार के सभी प्रखंड, अनुमंडल, जिला का दौरा करके पटना में कई रैलियां किया। गांधी मैदान में 2-2 रैली की, मिलर हाई स्कूल में रैली की। तो ऐसा रैली करके अपने समाज को गोलबंद करके जगा के, क्योंकि हमारा समाज व्यवसायी समाज है, यह साइलेंट समाज है, बोलता नहीं है, ये करता है। तो इस समाज को जगाना मेरे लिए एक चैलेंज था, चुनौती था। लेकिन मैं इसको पूरी तरह से फुल टाइम और 24 घंटा समय देके मैं उसको जगाया। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल जो 97 के बाद राष्ट्रीय जनता दल हुआ, उसमें एक मजबूती मिली, ताकत मिली। मैं कई प्रकोष्ठ में काम किया हूँ और मुझे गर्व है कि मैं युवा प्रकोष्ठ में भी काम किया, व्यवसायी प्रकोष्ठ में काम किया, छात्र प्रकोष्ठ में काम किया। पटना का मैं वार्ड का अध्यक्ष होता था, गांधीनगर 35 नंबर वार्ड का। तो कहीं ना कहीं एक लंबा सफ़र रहा है। और आज निश्चित तौर पे मोरवा की महान जनता और राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे बिहार प्रदेश का प्रधान महासचिव बनाया। अच्छा, एजुकेशन कहाँ तक, पढ़ाई कहाँ तक आप किए हुए हैं? मैं बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स किया हूँ, जो मगध यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स कंकड़बाग में है। मैं वहीं से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं लगातार राजनीति में ही लग गया। स्टूडेंट लाइफ में भी आप वही करते थे? निश्चित तौर जैसे पर कॉलेज में होता है, चुनाव होता था, उसमें भी? मैं तो पटना पढ़ने के लिए गया था जी। उस समय की दौर है, वहाँ चुनाव नहीं होता था, चुनाव बंद थे। तो मैं छात्र का जो भी मोमेंट था, जो सामाजिक न्याय का आंदोलन था, मैं उस आंदोलन में कूद पड़ा था। 90 के दशक में जो लालू प्रसाद यादव जी ने जो आह्वान किया था, उस आह्वान को हम लोगों ने, नौजवान युवा छात्र, हम उसमें लगे और पूरी तरह से सम्मानित हो गए। लोग आपको जो है माननीय रणविजय साहू जी के नाम से जानते हैं, लेकिन ऐसे शुभ नाम आपका क्या हुआ? मेरा नाम रणविजय साहू हुआ शुभ नाम? और घर का मेरा नाम अनिल भी है, लेकिन मेरा जो सर्टिफिकेट नेम है वह रणविजय साहू है। आपके पिताजी आपको क्या बनाना चाहते थे? मेरे पिताजी तो मुझे पटना भेजे थे डॉक्टर बनने के लिए, और मैंने राम मोहन सेमिनरी में एडमिशन भी लिया था, कॉलेज में भी एडमिशन लिया था। मैंने पढ़ाई भी की, 2-3 साल अच्छे से पढ़ाई भी की। लेकिन कहीं ना कहीं जो सामाजिक न्याय और पब्लिक के पीछे, जनता के पीछे जो सेवा करने का जो जज्बा था, हमें लगता है कि वह जो पढ़ाई था उसको रोका और इस फील्ड में लगातार हम आगे बढ़ते चले गए। विधायक जी जो है सो बहुत सारे काम किए भी हैं और ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सवाल मैं इनसे करना चाहूँगा कि ताजपुर में कुछ चीज़ों की अभी भी कमी है। जैसे आपको सड़कें वगैरह सही नहीं है, हाईवे पे जो सड़क कब तक बनेगा? बस स्टैंड का निर्माण होना चाहिए ताजपुर में, एक प्रॉपर बस स्टैंड नहीं है। इसके बारे में विधायक जी क्या बोलेंगे? देखिए, अभी पिछले 3.5 वर्षों में हम कह सकते हैं इस मोरवा विधानसभा में सैकड़ों रोड बनवाने का मैंने काम किया। हाँ, वो देखे भी हैं। RWD हो, चाहे मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत हो, यह देखने की चीज़ है। और जनता के लिए लगातार हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते रहे, चाहे तारांकित क्वेश्चन करके, चाहे 0 आवर करके, चाहे निवेदन करके, याचिका करके। हम लगातार जो विधानसभा की नियमावली है उसके तहत हम लगातार सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। सड़कें तो बनती रहेंगी, टूटते रहेंगी, लेकिन उस पे जो है सड़क तो बन ही रहा है। आपको जहाँ तक सब देखे, हम लोग देखे हैं कि सड़क तो बन ही रहा है हर जगह पे, लेकिन वहाँ पे स्ट्रीट लाइट, अंधेरा में होता है ना कि दिक्कत होता है पब्लिक को आने जाने में, तो स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहीं भी ताजपुर में नहीं है। तो इसके बारे में क्या बोलते हैं आप? देखिए, ताजपुर को नगर परिषद का दर्जा 2021 में मिला जी। आज नगर परिषद पूरी अस्तित्व में है, चेयरमैन है, कार्यपालक पदाधिकारी है, पूरी बॉडी है, पूरी व्यवस्था है, बजट है। हमें लगता है कि सरकार का जो नियमावली है, उस नियमावली के तहत जो भी विकास का काम है, नगर विकास विभाग के माध्यम से बहुत सारे योजनाएं स्वीकृति हुई है। और हमें लगता है कि इस बार भी एक बड़ा बजट पास हुआ है इस ताजपुर के लिए, ताजपुर शहर के विकास के लिए। तो पूरी तरह से
इसको लग के कई ऐसे काम हैं जो मुझे कराने हैं। मैंने पास कराए हैं ताजपुर के लिए। हाँ, वो तो ताजपुर पता में है। मैंने स्टेडियम पास करवाए हैं। नौजवानों में जो प्रतिभा है, जो तो टैलेंट है, कब तक उसको ऐसे हम प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। हाँ चुनाव के बाद उसका हम शिलान्यास करेंगे जी और ताजपुर में एक स्टेडियम का निर्माण होगा। ताजपुर में एक नगर भवन बनाना है। ताजपुर में एक मॉडल बाथरूम जो होता है उसको हम लोग बनवाने जा रहे हैं। हाँ कई ऐसा योजनाएं हैं जो लगातार कार्यान्वित हो रहे हैं और आगे भी होगा। क्योंकि देखा जाए तो ताजपुर में नगर परिषद तो घोषित हो चुका है, लेकिन उस टाइप का यहाँ माहौल नहीं है। सिर्फ नाम का एक नगर परिषद ताजपुर हो गया है, लेकिन उस टाइप से जो है ताजपुर में कुछ व्यवस्था ही नहीं किया गया है। देखिए, निश्चित तौर पे जो सरकार का बजट है नगर विकास विभाग के द्वारा और नगर परिषद ताजपुर के द्वारा, तो दोनों को कोऑर्डिनेशन मिला के हम यहाँ के क्षेत्रीय एमएलए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे, विकास हो, डेवलपमेंट हो, जनता को राहत मिले और लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे कि छठ पूजा हमारा हिंदू का महापर्व होता है, तो ताजपुर में कहीं भी इस टाइप का जो है सो वातावरण नहीं है, कोई घाट ऐसा नहीं है कि लोग वहाँ जा कर के छठ पूजा कर सके सही से। अगर देखा जाए तो सब हर कोई बिहार में ज़्यादातर अब ऐसा होने लगा है, तो वो कि अपना घर पे ही जो है आगे में गड्ढा खोद करके या छत पे कहीं पे जो है सो लोग पूजा करते हैं, छठ पूजा करते हैं। तो ऐसा ताजपुर में क्या लगता है आपको कि एक प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए छठ घाट का, जहाँ ताजपुर के लगभग लोग जो है आकर के वहाँ पे छठ घाट का पर्व जो है सो कर सके? देखिए, छठ एक महान छठ पर्व जो आस्था का पर्व है जी और इसके लिए सरकार प्रत्येक साल बजट भी पास करती है और घाट का साफ सफाई, बेहतर व्यवस्था हो और जो सीढ़ी का निर्माण हो, उस दिशा में भी हम सरकार को लिखेंगे और अपने ढंग से इसको करवाने का काम करेंगे। नगर परिषद में जो है सो एक शमशान घाट सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये हकीकत है, होना चाहिए। एक शमशान घाट, जैसे आपको ज़्यादा दूर नहीं मुजफ्फरपुर में चले जाते हैं तो एक प्रॉपर शमशान घाट होता है, तो उस टाइप से जो है अपना नगर परिषद ताजपुर में भी होना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो लोग जहाँ तहाँ एक जगह है जैसे भेरोकरा में हो गया, तो वहीं पे लोग सड़क किनारे एक ज़मीन है, वहीं पे लोग जो है सो दफना देते हैं, जला देते हैं, जो भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है एक नगर परिषद ताजपुर में जो है सो प्रॉपर शमशान घाट होना चाहिए? देखिए, सरकार ने जो योजना चलाई जी वो है मुक्ति धाम। जी मुक्ति धाम। मुक्ति धाम के नाम से पंचायत वार्ड स्तर पर इसका काम हो रहा है। तो हम लोग भी चाहेंगे कि आने वाला भविष्य में इलेक्ट्रिक पर, जी बिजली पर नगर परिषद के माध्यम से यह योजना को लावें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस दिशा में हम लाभ दे सकें। अभी के जो नौजवान हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? नौजवानों को हम प्रेरित करना चाहते हैं कि बिहार के माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, जो उनकी उम्र मात्र 34 साल है और 34 साल में बिहार में जो दिशा दिखाया, दशा दिखाया, 17 साल बनाम 17 महीना, आज जो नौजवानों के बीच मुद्दा लाया। आज भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, भाई भाई को लड़ाती है, वही तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार में मुद्दों की राजनीति की। अब बिहार आगे बढ़ चुका है, बिहार इनकलाब ले चुका है, बिहार ने एक क्रांति दे दी है और हमें लगता है बिहार जो सोचता है देश वही करता है और बिहार आगे चल पड़ा है, देश भी उसी राह पर चलेगा। चलिए ठीक है, बाकी इनका समय भी बहुत कीमती है, बहुत मतलब समय निकाल करके हमें समय दिए हैं ये। तो आज का वीडियो हमें कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप माननीय विधायक जी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।